अच्छा भाई, तो सिंपली क्या करोगे, एक अदद फोल्डर बना लो और यहाँ पे आने के बाद मैंने टर्मिनल पे npm init माइनस वाई का कमांड चला दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैकेज डॉट जेसन की फाइल मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे पैकेज डॉट जेसन की फाइल ऐड हो तो npm इंस्टॉल क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर दिया, तो मेरे पास नोड मॉड्यूल्स की फाइल और साथ साथ किसकी फाइल आ जाएगी, पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल। अच्छा भाई, अब यहाँ पे मैं कमांड चला देता हूँ, लेट से इंडेक्स डॉट जेएस की कमांड में चलाता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। अच्छा, ये जो बॉयलर प्लेट है वो आप यहाँ पे लाके क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। और ये मैंने बताया था कि ये किसका बॉयलर प्लेट है, डायलॉग फ्लो के, जो भी हम वेब हुक कनेक्ट कर रहे हैं डायलॉग फ्लो, ये कह लो कि डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट का क्या है, ये बॉयलर प्लेट कोड है। सही है। अब इतनी चीज़ें करने के बाद मैं npm, मैंने एक और पैकेज बताया था जिसको आपने इंस्टॉल करना है, क्या नाम है इसका, नोड, क्या नाम है, नोड मॉन, npm इंस्टॉल नोड मॉन, इंस्टॉल नोड मॉन। अच्छा, एक मैंने किसी ने मैसेज किया था कि सर ये जो ना चलते चलते वो हो जा रहा है, रीस्टार्ट हो जा रहा है, रीस्टार्ट इस वजह से हो रहा है। हाँ, तुमने एक सर्वर पे सिंपल npm index.js चलाया हुआ और दूसरे पे ये चला रहे हो, एक वक्त पे एक चलेगा ना भाई, एक को बंद कर दो, index.js को बंद कर दो। अब मैं यहाँ पे लिखूँ भाई, जैसे node mon index.js, तो मुझे क्या कह रहा है, फना पैकेजेस आपके इंस्टॉल नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो भी पैकेज आप यूज करते हो उसको आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे बारी बारी जो भी मेरे पैकेजेस हैं मैं उसको क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। भाई npm इंस्टॉल और ये डायलॉग फ्लो। सही है। अब मेरे पास क्या है, बाकी पैकेजेस भी इंस्टॉल करने की जरूरत है, लेकिन अगर मैं अभी चलाऊँ अगेन चल तो जाएगा लेकिन एरर देगा, वो एरर मेरे पास से चले जाएगा। देखो आप कौन सा है, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, दैट मींस कि ये वाला सक्सेसफुली क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। तो मैं इतनी लंबी नहीं करता, मैं डायरेक्टली सबको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने कहा npm इंस्टॉल डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट और कॉर्स, ठीक है। ये दो पैकेजेस है क्योंकि एक्सप्रेस हमने क्या कर लिया था, पहले से इंस्टॉल कर लिया था। क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं नोड मॉन index.js चलाऊं तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो रहा है, सक्सेसफुली रन हो रहा है। सही है, इसमें कोई मुझे इशू नहीं है, यहां तक क्लियर है। सही है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इसको टेस्ट करूं तो आप टेस्ट के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, app.get की एक फाइल बना सकते हो। जैसे मैंने इसको कोड को उठाया, इसको मैं करता हूँ इस तरह से और अंदर की जो भी चीज़ें हैं ना उसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्लैश पोस्ट के पहले क्या कर दूंगा, app.get। मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई जब मैं इस फाइल को रन करूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्स दे कि आपकी फाइल सही तरीके से चल रही है। नहीं, मैं कह भाई लेट से सर्वर इज रनिंग कर लेते, सर्वर इज रनिंग। तो अब अगर मैं लोकल होस्ट किस पे जाऊं, 8080 पे, तो सर्वर इज रनिंग बता रहा है, दैट मीन्स कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सही तरह से चल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या है, मैं इसको एक काम करता हूँ, फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। सही है। अब जो मेन हमारा जो प्रोजेक्ट स्पेशली डायलॉग फ्लो से रिलेटेड है वो किस पे, app.post पे, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि जो लिंक बना के देता है वो क्या होता है, HTTP लिंक होता है। लेकिन डायलॉग फ्लो क्या विदाउट सिक्योरिटी कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, नहीं। उसके लिए हमने किसका सहारा लिया था,
एनजी रॉक का पिंगी वगैरह भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई npm इंस्टॉल एनजी रॉक। मैंने कहा भाई एनजी रॉक http 8080। ये क्या कह रहा है भाई? कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे दोबारा एनजी रॉक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? वो एक जो और टोकन देता है ना, वो मुझे अपनी वेबसाइट पे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो मैं आ गया, लॉग इन किया। अबे भाई मैं न्यू अकाउंट सेव कर रहा हूँ तभी तो। एनजी रॉक लॉग इन। इतनी देर से यार, इतनी देर में तो मैं उससे कर देगा ऑनलाइन जो है वायरस। पिंगी यही नाम था सही। अगर आप एनजी रॉक अगर प्रॉब्लम करें तो पिंगी करके आपके पास है। आप क्या करते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लिंक डालो। लिंक के साथ साथ आपका जो पोर्ट नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेट से 8080 मैं 3000 डाल दूँ तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब मैं क्या कर देता हूँ उसको, बस मुझे इस कमांड को क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये गलत लिंक दे देगा। सही है, ये आ गया पिंगी डॉट लिंक। और ये लिंक जो है मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा जस्ट टू चेक कि भाई ये सही चल रहा है या नहीं। ये अभी तक घूम ही रहा है, इसको हटाओ। सही है, सर्वर इज रनिंग। और ये लिंक कौन सी है मेरी, HTTPS, जो हमारे पास क्या है, सिक्योर URL है। सही है, अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा डायलॉग फ्लो पे। ये यूज करें ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश वेबबुक आ जाएगा और इसको मैं क्या कर लूँगा, सेव। इतनी चीज़ें तो सबको पता है। सही है, अब देखो सारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारे कोड साइट पे या कोड बेस जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो अब हमारे पास आ जाएगी। अब देखो क्या है, मैंने बताया था कि app.post के अंदर जिस तरह से हम यहाँ पे इंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन कोड में उसी इंटेंट को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो अब देखो उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई कि फंक्शन का हमने ना नाम सेट करना है। लेट्स से अगर आपके यहाँ पे डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन इतना बड़ा नेम नहीं लिखना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेट इस तरह से कर दो। लेट्स से मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको और इसको कहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, आई की जगह पे। सही है, इस बात का ख्याल रखना है कि ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये कि जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है आपके डायलॉग फ्लो पे, जिस तरह डायलॉग फ्लो पे लिखा हुआ है इसी तरह आपके कोड पे भी लिखा हुआ होना चाहिए। सही है, सेव कर दिया मैंने इसको। अभी फिलहाल ये नोट्स वाली मेरी कोई चीज नहीं है, इस नोट्स को भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई हेलो फ्रॉम द सर्वर साइड बस। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा और मेरा ये वेबहुक जो है इनेबल है। इफ आई से हाय तो आई थिंक ये मेरे पास चलना चाहिए।
कैसे चल रहा है? हाई तो चला मेरे पास। हाई फ्रॉम द सर्वर साइड, दैट मीन्स कि ये हमारे पास चल गया। अब देखो क्या टोन है भाई, फुल भोजपुरी वाला। घर पे कैसे रहते हो भाई तुम? हाँ ये भी सही है यार, बस भोजपुरी वाइब दे रहा था। अच्छा भाई, अच्छा सेकंड मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक्शन एंड पैरामीटर्स। अब अक्सर क्या होता है कि जो आप अभी जितना भी हमने इसमें देखा, ये क्या है, डायरेक्टली मैसेज है, डायनामिक कोई भी रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आ रहा है। अच्छा तुम लोगों को लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या बताया था, ईमेल सेंड करना बता दिया था आई थिंक, ईमेल पे डेटा किस तरह से आ रहा है, पैरामीटर्स भी बता देता ना। वो कोड का है यार, वही कोड मतलब लंबी क्यों करना होगा, क्लासरूम में रखा हुआ है मैंने। क्या बात कर रहे हो यार, ये पूरा कोड है यार यहाँ पे। क्या बोलने यार, ये बताओ फीस जमा करवा इंस्टॉल नोड मिलर, किसी दूसरे पीसी पे आगे बढ़े पीछे है ना, किसी का नहीं चल रहा है, चलो अच्छी बात है। पूछ कर आओ, ऐसा तो नहीं कोई ब्रेकर वगैरह ब्रेकर घर वाला कोई सीन होगा, देखो किसी उनके बोला आमिर वैसे पूछ कर आओ कि सर कंप्यूटर नहीं चल रहा है, मना तो हम ऑडी में ही ले लेते क्लास फायदा पर। एक्सचेंज करवा दें क्लास, हम बोलेंगे कल ले रहे हैं ऑडी फायदा पर। क्या कह रहे हैं आमिर भाई? हमारा भी नहीं चल रहा सर, आपका कैसे चल रहा है यार, बस हमारे के ऊपर डिपेंड करता है। सर फीस भरे, हाँ अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि ईमेल वगैरह किस तरह से सेंड करते हो, और मैंने इसके बारे में बताया था कि ऐप पासवर्ड होता है। ऐप पासवर्ड इज समथिंग जो कि आप अपने कोड के थ्रू जनरेट नहीं करते, जो आपकी ईमेल होती है वो नहीं होती है, जैसे जो ईमेल होता है उसका हम पासवर्ड रखते हैं, वो ऐप पासवर्ड नहीं होता है। ऐप पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए आप कहाँ जाओगे, ऐप पासवर्ड जीमेल पे, और यहाँ पे आपको क्रिएट एंड मैनेज योर ऐप पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड तो खैर मुझे भी नहीं पता, तो फॉरगेट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग लगी हुई है सर। जून तो हम डिलीट कर देते हैं।
ओके की रिपोर्ट तो आ रही है, बट वेलकम इंटेंट भी सही चल रहा है, ट्राई करते हैं। How have you been? यही आ रहा है। How have you been? I think अच्छा यार यही मैसेज तो है यार यहाँ पे। एक काम ये करते हैं, इस रिस्पॉन्स पे मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे पता चल जाएगा कि भाई सही है, तो हमारा सर्वर सही तरह से चल रहा है, वो मैसेज सेम मैसेज आता है इस वजह से। अच्छा अब क्या है, सिंपली हमने ईमेल और उस पर तो कनेक्ट कर दिया, सही है। आई थिंक मैं एक चीज़ ट्राई करना चाह रहा हूँ, आगे तुम लोगों के पास यहाँ पे आए इंटरनेट, अभी तक नहीं आया, चल गया ना इंटरनेट, चेक करो इंटरनेट चल गया, सही है। अब एक बात बताओ, ये है कि आपने देखा है सैलानी का फॉर्म, सही है। ओपन हो जाओ भाई, तुम लोग का चल गया, मेरा क्या मखा बात है मैंने। ज़्यादा ही मखा हो गया है। हाँ सैलानी का फॉर्म कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या है, सैलानी के फॉर्म में एक सबसे बड़ा ये कह लो कि हमारे पास बेनिफिट है कि हमारे पास सारे इनपुट हमें पता चल गया है। अब अगर मैं यही कहूँ कि ये जो आपके पास फॉर्म है इसी का एआई असिस्टेंट बनाना है, और जैसे ही यूजर फॉर्म फिल करे वो डेटा कहाँ आ जाए, उसके ईमेल पर आ जाए, और ईमेल पे ऐसे नहीं आएगा कंग्रेचुलेशन ये वो हो गया आपका, वो जो भी डेटा उठा रहा है उसका क्या बनकर आए, जैसे कार्ड आपका बनकर आता है ना वैसे ही कार्ड आपका बनकर आएगा। कैसे देख लो, एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर मैसेज किया था, सही है। ये टेक्स्ट के साथ साथ आप HTML पे भी कर सकते हो। अगर मैं जाऊँ, पैकेज का नेम क्या था मेरे पास, नोड मेलर, ऐसा ही है npm, लेकिन मुझे जाना है इसकी वेबसाइट पे, ये nodeMailer.com इसकी वेबसाइट है, और आप यहाँ पे आओगे देख रहे हो साथ साथ HTML भी, तो आप HTML को उठाओगे, सही है, यहाँ पे आपने ला के रख देना है और इसको सेम बैकटिक्स में कन्वर्ट कर देना है। अब आप क्या करोगे, सैलानी के फॉर्म की पिक्चर लेके आप सिंपली ChatGPT पे चले जाओगे, भाई सैलानी नहीं, एडमिट कार्ड ना, मुझे एडमिट कार्ड की तस्वीर चाहिए, ये होता है एडमिट कार्ड, ID कार्ड, हाँ कह सकते ओपन इमेज ना भाई। तो ये काम करो, अपने कार्ड की तस्वीर लेके मुझे A4 शेयर पे दो, कार्ड की जो आपकी पिक्चर है वो लेकर आप A4 शेयर पे दो। नहीं है यार कार्ड की पिक्चर, कहाँ पर, ये हाँ
अब्दुल्ला कमाल, लेकिन हाँ लोड हो गई। असल में मुझे ब्लर नहीं चाहिए ना पिक्चर। बस ना भाई, हो रहा तो एक भी नहीं हो रहा। हाँ चलो सही है। मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे। इसको पता नहीं, हाँ अपलोड का ऑप्शन है, कर लेते हैं लॉगिन भी यार। अच्छा जब पहले ओपन एआई न्यू न्यू आया था ना, तो आपको $5 के क्रेडिट्स भी मिलते थे। अब आई थिंक नहीं मिलते हैं, 5 भी नहीं। पहले आई थिंक स्टार्टिंग में $15 मिलते थे, फिर 5 हुए, फिर बंद हो गए। हाँ आपके घर आते थे वो $5। अरे भाई क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि आप सर्वर वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसके तो ज़्यादा तारीफ करती है। पहले बता देते हैं, यदि बात है 2012 की। नहीं भाई सीरियस हो गया था, और तला अंजुम के पास चला गया था। तो यार मैं भी बेवकूफ़ हूँ यार, मैं यूज़ कर रहा हूँ गेस्ट अकाउंट। चल भाई हो गया ये। मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, अटैच डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, डाउनलोड्स। ये कोई और यूज़ कर रहा है क्या? नहीं मैंने यूज़ कर रहा हूँ। अपलोड द फाइल्स, ठीक है। could you please convert this card image into HTML and अच्छा inline CSS लिखवाना है आपने, सही है। एक मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ index.html के नाम से, और यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट। सही है, सिमिलर तो नहीं लेकिन समहाउ एक हद तक इसने क्या कर दिया है, ये बना दिया। दिस इज व्हाट वी नीड। अच्छा तस्वीर भी अगर आप चाहो तो तस्वीर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तस्वीर के लिए आप क्या कहोगे कि भाई अपने यूआरएल की अपने पिक्चर की यूआरएल दे दे। जैसे मैं यहाँ पे अपने नहीं ह्यूमन निकाल देते हैं कपड़े तो पहनाओ यार इनको, इंसान के नाम पे दब्बा कर दिया इसको। मैं नहीं कर लेता, मैं भी गलत सर्च कर रहा हूँ। क्या दौर आ गया है। ये देखो फुल वेज 3 का सलमान खान। ओए हो, लेकिन ये तो क्यूआर है ना, क्यूआर की तस्वीर नहीं। ये बंदा हमारे एडमिन में होता है, अरसलान भी उनसे बड़ा बंदा है, ठीक है। ये बस इस तरह से आपकी कार्ड बनकर आ जाएगा। इवन अगर आपको यहाँ पे सैलानी का लोगो चाहिए तो मैंने कहा भाई सैलानी SMIT लोगो, ऐसे कितना सिमिलर है। कार्ड कहाँ गया, सैलानी मास आईडी ट्रेनिंग प्रोग्राम।
तो यहाँ पे सही है, चल जाएगा। SMIT कहाँ लिखा हुआ है? Yeah. IMG पिक्चर भी छोटी कर देना है, ये रहा। सही है, सही है। तो डिजाइन हमारा ये सही तरह से सक्सेस। ये आइडिया हर जगह ये कलर एलजीबीटी क्यों आ रहा है यार? आज इनका कोई खास बात देना है, हाँ? तुमने कहाँ देख लिया? अच्छा नोट दे तो सबने देखा, ठीक है, सिंपल सा है, ओवर नहीं है, सोवर सा है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस इस कोड को उठा के कहाँ डाल दोगे? यहाँ पे डाल दोगे, सही है। अब देखो बहुत बड़ा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अब देखो मेरे पास डायनेमिक रिस्पॉन्सेस कहाँ पे आ रहे हैं, ये मुझे देखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि भाई जो मेरा डॉलर वाला साइन यहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे क्या है, नेम डॉट पर्सन ना, नहीं पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट नेम था यहाँ पे, क्या वैसे लिखा हुआ, इसे देखना पड़ेगा। सलानी मैसेज आईडी ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला कमाल की जगह क्या आ जाएगा? डॉलर पर्सन डॉट नेम, ठीक है। कोर्स, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आपका कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आ जाएगी। अगर आप आईडी जनरेट करो, एक रैंडम का फंक्शन बना के आप इवन के आईडी भी जनरेट करवा सकते हो। ओके, इवन जो आप देखो यहाँ पे सेशन आईडी हम जनरेट करवा रहे हैं, ऊपर आओगे, ऊपर कोड में हम सेशन आईडी एक जनरेट करवा रहे हैं। जैसे ही हमको मैसेज आता है ना, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हर यूजर का क्या बन रहा है, सेशन आईडी बन रही है। जब भी कोई मैसेज कर रहा है ना, उसका एक सेशन आईडी बना है, तो आखिरी के जो भी आपके पास विजिट बन रहे हैं ना, उसको आप क्या कर सकते हो, एज अ एडमिट कार्ड के तौर पे, ये कह लो कि यूनिक नंबर के तौर पे उसको अपने पास सेव करवा सकते हो, एंड देन उसको शो करवा दो यहाँ पे कि हाँ भाई ये मेरे पास क्या है, यूनिक नेम। सेम एज दैट यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये आपके पास ये जो आपका पूरा कार्ड है वो किस तरह से आ जाएगा, आपके जब भी यूजर मैसेज करेगा एट द एंड वो हमारे पास रिस्पॉन्सेज में आ जाएगा। अभी सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, डायनेमिक रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा हूँ, सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं टेक्स्ट मैसेज को बंद कर देता हूँ तो क्या ये मेरा रिस्पॉन्स जो है वो ईमेल पे जाएगा या नहीं जाएगा। भाई काम तो तुमको वो करना है ना भाई, कार्ड पे किस तरह से हुआ। अभी मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये जो HTML वाला कोड है वो मेरे पास ईमेल पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो कोड है यहाँ पे इसको मैंने उठा लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैं लेट्स से नोड मेलर डॉट जेएस की एक फाइल बना लें और यहाँ पे लाके एक कोड को पेस्ट कर दिया। चेंजेस मुझे कहाँ करने पड़ेंगे, जो मेरा ट्रांसपोर्ट आईडी है, ट्रांसपोर्ट आईडी मतलब ये जो मेरा यूजर आईडी और ऐप पासवर्ड, ये दो चीजें चेंज होगी, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी ना भाई। तो मैंने यहाँ पे अच्छा एक और एक चीज चेंज होगी, वो होगी आपकी SMTP। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पे अपडेट कर दिया। ईमेल, हाँ इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया, अपडेट, सही है। टेक्स्ट मैसेज नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे क्या चाहिए, जो मेरा डायनामिक रिस्पॉन्स, सॉरी HTML का रिस्पॉन्स है मुझे वो चाहिए।
एस्टेरिस्क बना दो और यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा। तो मैं डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन गिट बैश पे आया नोड, और क्या होगा मेरे पास नोड mailer.js। तो इसमें क्या कर दिया, मैसेज सेंड कर दिया, और हाई रेटेड वाली ईमेल पे गया तो मैं हाई रेटेड वाले पे आ जा रहा हूँ। एक बात बताओ, मैंने किसको सेंड करने ये बताया था? नहीं ना। यहाँ पे देख रहे हो फ्रॉम फना फना आ रहा है टू ये आ रहा है, तो मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा। फ्रॉम टू और फ्रॉम सेट करना पड़ेगा ना यार। ये bar@example.com मैंने कहा कि भाई मुझे कर दो gmail.com, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेंड बॉक्स में जाऊँ लोडिंग आ रहा है। तो ये बोल रहा है नॉट फाउंड, लेकिन ईमेल इसने जो है ना ईमेल अपने पास से क्या कर दी, इसको सेंड कर दी। दैट मीन अच्छा इवन देखो इसमें डाउनलोड का भी क्या आ रहा है ऑप्शन है, और ये देखो ये मेरे पास ये चीज़ अभी नहीं, सिर्फ पिक्चर डाउनलोड हो रही है। इस पूरे को ना खैर इस पूरे को अभी पिक्चर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो अभी, लेकिन लॉजिक समझ में आ गया। करना क्या है, आप लोगों के पास जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, इवन मैंने कोड पूरा लिख दिया, रन करोगे वो भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास सैलानी का फॉर्म है, सैलानी के जितने भी इनपुट है वो आपने लेना है यूजर से, और लेने के बाद उसको कहाँ पे सेट करना है। जैसे यहाँ पे कार्ड में क्या है, यूजर का नेम उसके यूजर के नेम के साथ आना चाहिए, पिक्चर पे पिक्चर आना चाहिए। पिक्चर क्या होगा, आपने लिखना है उसको यूआरएल के फॉर्मेट में देना। जैसे कोई भी यूआरएल आपने उठा के देनी है, एंटर वो पिक्चर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आईडी रैंडमली कहाँ से जनरेट करोगे, ये जो आपका सेशन आईडी बन रहा है, यहाँ पे सेशन आईडी बन रही है, उसके आपने कुछ डिजिट्स उठा लेने तो आपके पास वो सेशन आईडी बन जाएगा। बाकी नेम, फादर, सीन, ऐसी ये सारी चीजें आप उठा रहे हो। क्यूआर की अभी जरूरत नहीं, क्यूआर जो जैसा लगा हो वो वैसे ही छोड़ दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, करो जरा इसको सारे कोड आप लोगों के गूगल क्लासरूम में पढ़ा, सही है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखो, कहाँ से स्टार्ट करो।
सर ये ऑफिस का लैपटॉप है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पंगा है। इसके बाद जो काली स्क्रीन आती है वो तो आप नहीं कर रहे हैं।